हम्म तो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे हेलो अल्केन्स, ठीक ना। ये केमिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट ये है, टॉपिक है हेलो अल्केन्स। ये अगर फ्लो चार्ट पढ़ लेंगे तो हम लोग सब कुछ समझ में आ जाएगा हम लोगों को कि रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स मतलब क्या, आर और एक्स, इसको बोलते हैं हेलो अल्केन्स। आर मतलब कोई अल्काइल ग्रुप रहेगा, आर मतलब क्या, अल्काइल ग्रुप, और एक्स मतलब क्या, कोई हेलोजन। तो अल्काइल और हेलोजन मिलकर के जो बनाता है उसी को हेलो अल्केन्स बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब है हेलो अल्केन्स मतलब आर एक्स मतलब क्या है, जैसे मिथाइल, और कोई हेलोजन ग्रुप जैसे क्लोरीन, तो ये हो गया हेलो अल्केन्स, मिथाइल क्लोराइड, ठीक। या तो इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोमीथेन। जैसे 2 कार्बन वाला होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हम नोमेनक्लेचर में बताए हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले ये हो जाएगा, प्रीफिक्स में आएगा हेलोजन, तो क्लोरोप्रोपेन। तो ये जो ग्रुप है इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन्स, ठीक है। तो ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का, हेलो अल्केन्स और हेलो एल्केन्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हेलो अल्केन्स, ठीक है। तो हेलो अल्केन्स अगर रहेगा तो हम फ्लो चार्ट बता रहे हैं, उसमें क्या बता रहे हैं कि हेलो अल्केन्स को बनाते कैसे हैं और वहाँ से बहुत सारा रिएक्शन कैसे होता है। तो ये फ्लो चार्ट दिमाग में रहेगा तो हेलो अल्केन्स का हर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले क्या है कि मान लो मेरे पास हम लोग को हेलो अल्केन्स है, CH3 CH2 CH2 Cl, ये हेलो अल्केन्स से क्या है, क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा, क्लोरोप्रोपेन। तो क्लोरोप्रोपेन मतलब क्या है, ये हेलो अल्केन्स। तो सबसे पहले मान लो तुमको क्वेश्चन आएगा कि हेलो अल्केन्स हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। मतलब क्लोरोप्रोपेन कैसे बनाएंगे, हेलो अल्केन्स कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो, हेलो अल्केन्स हम किससे बना सकते हैं, एल्कोहल से बना सकते हैं। ये एल्कोहल ग्रुप है, प्रोपेनल है। तो प्रोपेनल को क्या करेंगे, कभी भी PCl3 या PCl5 या PCl3 या SOCl2 के साथ अगर रिएक्शन करते हैं, एल्कोहल को क्या करेंगे, एल्कोहल को, ठीक है, अगर रिएक्शन करेंगे किसके प्रेजेंस में, PCl5 PCl3, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, PCl5 PCl3 ये सब के प्रेजेंस में अगर हम लोग रिएक्शन करेंगे तो हम एकदम याद रखना है कि वो हेलो अल्केन्स बनेगा, ठीक है। तो हेलो अल्केन्स बनाएंगे कैसे, तो एल्कोहल से हम बनाएंगे हेलो अल्केन्स, ठीक है। किसके प्रेजेंस में बनाएंगे, PCl5 PCl3 के प्रेजेंस में बनाएंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ठीक। अब हेलो अल्केन्स से हम लोग बहुत सारा चीज़ बनाएंगे, तो उसको कैसे बनाएंगे, उसको फ्लो चार्ट से याद रखना है। देखो, अगर हमारे पास हेलो अल्केन्स है, ठीक है, अगर उसमें हम लोग उसको अगर एक्वस NaOH के प्रेजेंस में हेलो अल्केन्स को रिएक्शन करेंगे तो हम लोग को क्या बन जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, एल्कोहल से हम लोग अगर हेलो अल्केन्स बनाएंगे तो PCl5 के प्रेजेंस में बनाएंगे। लेकिन अगर हेलो अल्केन्स से एल्कोहल बनाना है तो किसके प्रेजेंस में बनाना पड़ेगा, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस NaOH के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करोगे हेलो अल्केन्स को तो एल्कोहल बनेगा, ठीक है। अगर हेलो अल्केन्स को सोडियम या एथर के प्रेजेंस में, जिसको वुर्ज रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, सोडियम या एथर के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करोगे तो N हेक्सेन बनेगा। मतलब N मतलब मल्टीपल तुम्हारा अल्केन ग्रुप बनेगा, ठीक है। जैसे ये प्रोपेन है तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन बोल रहे हैं, ये क्या है, क्लोरोप्रोपेन है। तो अगर सोडियम के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, हेक्सेन बन जाएगा, ठीक है। मतलब जितना ये प्रोपेन मतलब 3 कार्बन है, सोडियम या एथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे तो वो 6 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनेगा, वो भी अल्केन के फॉर्म में बनेगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, C6H12 बन जाएगा, हेक्सेन, ठीक है। तो याद रखना है, जितना हम लोग का है हेलो अल्केन्स में जितना कार्बन रहेगा उसका डबल अगर अल्केन ग्रुप बनाना है तो हमेशा ऊर्ज रिएक्शन करना पड़ेगा, मतलब सोडियम और एथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो याद रखना है हेलो अल्केन्स को बनाएंगे कैसे, तो अल्कोहल से बनाएंगे, किसके प्रेजेंस में, PCl5 PCl3 या SOCl2 के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करेंगे अल्कोहल को तो हेलो अल्केन्स बनेगा। हेलो अल्केन्स में अगर हम लोग एक्वस
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे हेलो अल्केन्स को तो वो अल्कोहल बनेगा। ऊर्ज रिएक्शन करेंगे मतलब सोडियम या एथर के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो क्या बनेगा, हेक्सेन बनेगा। हेक्सेन मतलब क्या, अल्केन बनेगा। ठीक, अगर हेलो अल्केन्स को सिल्वर नाइट्रेट मतलब एजीसीएन के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, हेलो अल्केन्स को एजीसीएन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा, आइसोसाइनाइड ग्रुप बनेगा। एनसी मतलब क्या है, एनसी मतलब होता है आइसोसाइनाइड ग्रुप बनेगा, CH3CH2CH2, ठीक है, CH3CH2CH2। ये क्लोरीन के बदले में क्या आ जाएगा, एजीसीएन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, क्लोरीन नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो सिंपल अगर इसको समझना है तो ऐसे समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो, देखो CH3CH2CH2Cl है ना, तो ये नेगेटिव और ये पूरा पॉजिटिव। इसको अगर एजीसीएन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एजीसीएन के साथ, तो ये नेगेटिव सिल्वर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव के साथ जाएगा, ये नेगेटिव इसके साथ जाएगा, तो ये क्या बन गया, CH3CH2CH2Cl, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा, लेकिन एजीसीएन के साथ करते हैं तो ये नाइट्रोजन आगे हो जाता है, कार्बन पीछे हो जाता है, आइसोसाइनाइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, क्या रखना है, हेलो अल्केन्स को अगर एजीसीएन के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। लेकिन वही चीज़ अगर एजीसीएन क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन्स को KCN के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, CN मतलब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, और ये हेलो अल्केन्स में क्लोरीन नेगेटिव, ये वाला चीज़ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जो जाएगा नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, तो इसीलिए CN इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा साइनाइड ग्रुप। ये क्या बनेगा, साइनाइड ग्रुप, ठीक है। तो अगर साइनाइड ग्रुप बनाना है तो KCN के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, और आइसोसाइनाइड तो AgCN के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। क्लियर, ठीक। अब देखो साइनाइड ग्रुप हम लोग का बन गया। अगर मान लो साइनाइड जो ग्रुप बना उसको अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे मतलब H3O+ मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या है तुम्हारा साइनाइड ग्रुप हट जाएगा, और उसमें जो है, ठीक है, ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, ठीक है, और बन जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो सिंपल क्या है, अगर समझना है इसको, ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। और H3O+ जो है इसमें H+ हो जाएगा और OOH, ठीक है, H2+ हो जाएगा और OOH ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव जो है इसके साथ आ जाएगा और बन जाएगा तुम्हारा, क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो सिंपल याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर साइनाइड ग्रुप से हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब H3O+ के साथ रिएक्ट करेंगे, तो H3O+ कैसे टूटेगा, H2+ और OOH- में टूटेगा। OH- जो है इसके साथ आ जाएगा, ये प्लस वाला के साथ, और N जो है वो हट जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो अगर मान लो सिंपल सा, अगर तुमको बोलेगा कि हेलो अल्केन से तुमको एसिड बनाना है, ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है हेलो अल्केन से, तो कैसे बनाएंगे, तो 2 स्टेप में। कैसे, पहले क्या करेंगे, हेलो अल्केन्स में हम लोग क्या करेंगे, हेलो अल्केन्स में KCN के साथ रिएक्ट करके उसको साइनाइड बना लेंगे, और साइनाइड को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा। तो इस तरह से हम लोग हेलो अल्केन्स से ब्यूटेनोइक एसिड बना सकते हैं। क्लियर, ठीक। अब नेक्स्ट, अगर हेलो अल्केन्स को, ठीक है, हेलो अल्केन्स को हम लोग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे मतलब याद रखना, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, ठीक है, एल्कोहलिक KOH, ठीक है।
तो उसको बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, तो जब भी हम लोग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये Cl जो है वो पोटेशियम के साथ मिलके KCl निकल जाएगा बाहर, और जो तुम्हारा OH है वो H2O के फॉर्म में वो बाहर H2O के फॉर्म में वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, KCl भी बाहर निकल जाएगा, H2O भी बाहर निकल जाएगा, और जो क्लोरोप्रोपेन है वो सिंपल क्या हो जाएगा, प्रोपेन जो है वो प्रोपीन में, मतलब सिंगल बॉन्ड जो था वो डबल बॉन्ड में आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो प्रोपीन बन जाएगा। याद रखना है, हेलो अल्केन्स को जब भी हम लोग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रोपीन मतलब डबल बॉन्ड में आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो समझने के लिए देखो हम लोग के पास प्रोपीन क्या है, क्लोरोप्रोपेन है ना, हेलो अल्केन्स है, क्लोरोप्रोपेन। जब भी इसको हम लोग क्या करेंगे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे